हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस और स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, मैं वन शॉट वीडियोस डाल रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की। इससे पहले कि मेरे तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके वन शॉट वीडियो के। अगर आपने अभी तक नहीं देखे उन चैप्टर को तो जाइए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 11th के नाम से, आप उसमें जाके उन्हें देख सकते हैं। सारे चैप्टर मैं वन शॉट में आपको क्लियर कर देती हूँ। और अगर आपको कोई डाउट हो या आप चाहते हो कि कोई टॉपिक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, तो आपको क्या करना है, आपको बस एक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखना है कि आप इस चैप्टर को डिटेल में समझा दो। डेफिनेटली आई विल लिसन टू योर सजेशन एंड आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो। और अगर कोई टॉपिक समझना है तो भी आपके पास फुल राइट्स है उसे पूछने का। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स प्रोसीड विद अवर वीडियो। ये है हमारा यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप का, एंड चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनसीईआरटी है ये। एनसीईआरटी हर जगह लगी ही होती है। मैं हर वीडियो में आपको सेम बात कहती हूँ। आपके स्कूल में किसी भी राइटर की, किसी भी ऑथर की बुक हो, वो एनसीईआरटी तो बेस होता है और वो उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो ओवरऑल नेशनल लेवल पे हर जगह सेम रहते हैं। ठीक है। इससे पहले आपको पता ही होगा एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर ओनर होता है हमारे बिजनेस के। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे इनोवेशन में किस तरह सहायक होते हैं और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह सहायक होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हमारा दिस आर केस स्टडीज। हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको पहले भी बताया, ही और शी इज़ द वन हु अंडरटेक्स रिस्क। अंडरटेक रिस्क मतलब जो इंसान रिस्क झेलता है, या ये कह लो जो इंसान रिस्क झेल के प्रॉफिट अर्न करता है, या ये कह लो जो कंपनी का ओनर होता है, वो हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है। वाई आर दे कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर। एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों कहते हैं? देखो, अगर मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मैंने अपना दिमाग अपने पैसा अपना बिजनेस में लगाया, उसके बाद अगर कोई परेशानी आती है देन मेरा ही दिमाग चलेगा। माना मैं और लोगों की हेल्प ले सकती हूँ, बट जो फर्स्ट में मेरा दिमाग चलेगा वो मेरा ही चलेगा। दैट हाउ शुड आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मैं उन प्रॉब्लम्स को अपने रास्ते में आए हुए परेशानियों को कैसे दूर कर सकती हूँ। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्वर कहलाते हैं, क्योंकि वो कंपनी की रिस्क लेता है और जो भी बाधाएं आती है उन्हें सॉल्व करता है। ठीक है। देन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल। एंटरप्रेन्योर क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करता है? एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व करता है ताकि वो नीड्स यानी ज़रूरतें, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, लोगों के वांट्स को पूरा कर सके। ठीक है। ये लोगों के वांट्स क्या होती है? लोग अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके साथ एक टीम बनाते हैं, मतलब 10 लोग आपकी टीम में, आपकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, आपके साथ अपनी टीम बना रहे हैं, अपनी मेंबरशिप बना रहे हैं, देन व्हाट इज़ योर वर्क। आपका वर्क क्या? आपका वर्क क्या? आप उन्हें रीपे करो। रीपे किस सेंस में करो? उनके रास्ते में अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, यही तो मतलब हुआ प्रॉब्लम सॉल्वर का। कोई उनको परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई काम उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो उस काम को आप उनके लिए कर लो। इज दैट क्लियर? गुड। देन इनोवेशंस लीडिंग टू एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स। अब जो इनोवेशंस होती है वो एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स के लिए कैसे सहायक होती हैं? एन एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो नोन टू बी अ पर्सन हु हैबिचुअली क्रिएट्स एंड इनोवेट्स टू बिल्ड समथिंग ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू अराउंड प्रिस्क्राइब्ड अपॉर्चुनिटीज़। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी हैबिट्स के अनुसार, ये जो उसके पास होता है उससे बेस्ट थिंग निकालता है। बेस्ट थिंग निकालने का क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज करो एंटरप्रेन्योर के पास थोड़ी सी कैपिटल है या थोड़ा सा माइंडसेट है, वो उसे मोस्ट प्रॉफिटेबल वे में लगाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसे मिल सके। इज दैट क्लियर? और ये इनोवेटर ही होता है, ये नई नई इनोवेशंस लाता है जिसके थ्रू आप अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हो। कुछ आपके पास एंटरप्रेन्योर वेंचर्स की लीडिंग स्टोरीज हैं, जैसे पेंसिलिन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। इन्होंने अपनी इनोवेशन से, अपना दिमाग लगा के इन्होंने वंडर ड्रग बनाया जो डिसीज़ को क्योर करता है, पेंसिलिन नाम का।
सिमिलरली पोटैटो चिप्स जॉर्ज क्रम एक शेफ़ थे जो क्रेमोन लेक हाउस में सतरंग स्प्रिंग्स में रहते थे, जिन्होंने सबसे पहले पोटैटो चिप्स का इनोवेट किया। ये जो चीज़ें आज हमारे पास कॉमनली मिलती है ना, वो हमेशा से इतनी कॉमन थी नहीं, कभी तो किसी ने शुरुआत की होगी। मैं हमेशा कहती हूँ एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक बंदे का दिमाग होता है, बस एक ही बंदे का दिमाग होता है, बाकी सब लोग उसकी हेल्प करते हैं, बट आइडिया जो जनरेट होता है वो एक ही इंसान का होता है। ठीक है। देन द पेसमेकर, ऐसे एक जॉन हॉब्स नाम का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वो भी कभी एक एंटरप्रेन्योर था, जिसने गूगल बनाया, जिसने इंटरनेट बनाया, जिसने यूट्यूब बनाया, जिसने फेसबुक इंस्टाग्राम जो व्हाट्सअप वगैरह बनाया, ये सब भी एक इंसान ही थे। और उन इंसान का एक अमेज़ॉन बनाया, फ्लिपकार्ट बनाया, जोमेटो बनाया, इन सब का दिमाग कहाँ तक चला और कहाँ तक चल के आज इतने वर्ल्ड क्लास बिलियनरी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बने। तो आइडिया एक छोटा ही होता है, उसको विंग्स देना एक बड़ी बात होती है, लेकिन जो आइडिया जनरेट होता है वो सिंगल बंदे का ही होता है। जैसे माइक्रोवेव किसने बनाया? पर्सी स्पेंसर। देखो आपको साथ साथ नाम भी पता चल रहा है, एक इंजीनियर विद रेथॉन कॉरपोरेशन जिसने माइक्रोवेव बनाया। इंकजेट प्रिंटर, अ कैनॉन इंजीनियर, उसने बनाया। एक्सरे, जो एक्सरे होता है बॉडी का, वो विलियम रॉन्गटन ने, एक फिजिक्स्ट ने बनाए थे। तो ये सारा इनोवेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। आपसे कभी पूछ सकते हैं, अब तो खैर आप, ये है कि आपसे जब कभी टर्म वन हो या कभी पूछ सकते हैं कि कोई मुझे 2-3 एग्जाम्पल बताओ जो सक्सेसफुल इनोवेटर्स थे, तो आप नाम लोगे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक सक्सेसफुल इनोवेटर थे जिन्होंने पेंसिलिन बनाई। जॉर्ज क्रम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने पोटैटो चिप्स बनाए। जॉन हॉब्स एक सक्सेसफुल इंजीनियर है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनाई। पर्सी स्पेंसर कैनॉन इंजीनियर, एंड सिमिलरली विलियम रॉन्थन। ये जितने भी मैंने आपको बताया ये आपके सक्सेसफुल ही थे। ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको ये समझ आ गया दैट हाउ एन एंटरप्रेन्योर वर्क्स एज अ इनोवेटर एंड हाउ एन एंटरप्रेन्योर वर्क्स एज अ प्रॉब्लम टेकर। अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? सोशल आपको नाम को ही पता है, समझ आ रही है, सामाजिक, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस। Social entrepreneurship is which combines the passion of a social mission with the imagine of business like discipline, innovation and determination। मतलब आपका काम भी हो जाए, प्रॉफिट भी अर्न कर लो, और उसके साथ साथ आप सोसाइटी को सर्व भी कर लो। मतलब ऐसा काम जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, ऐसा काम करना जिससे आपका काम भी हो जाए और आपको जो सक्सेस मिलनी हो वो भी मिल जाए और आप सोसाइटी को हार्म ना पहुँचाओ। जैसे एक जगह है दिल्ली में आनंद विहार, तो उसमें क्या होता था, उसमें ना पहले वो नहीं था बस स्टैंड, तो बस स्टैंड बनाने के लिए पहले जंगल थे। आपको पता ही है कि किसी भी रास्ते को बनाने के लिए जंगलों को कट करना होता है, कट करने के बाद वो जगह बनती है। तो वो जो जंगल थे उनको कट किया गया, ठीक है। अब वहाँ पे इतने कंसर्न लोग थे, आपको पता ही है दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटी थे, या कह लो सोसाइटी मिनिस्टर मान लो, फॉरेस्ट्री मिनिस्टर मान लो, उन्होंने कहा कि आप डेवलपमेंट देखो, अगर बस स्टैंड बनेगा, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, आप अपना डिडक्ट करो, आप अपना बस स्टैंड बनाओ, लेकिन जितने उन्होंने काउंट किए कि जितने अमाउंट ऑफ ट्री या जितने नंबर ऑफ ट्रीज आप कट करो, सपोज करो एक एग्जाम्पल है 500 पेड़ आपने काटे, तो उन्होंने कहा कि आप वो 500 पेड़ों को ग्रो भी करोगे। अपना बस स्टैंड बनाओ, रास्ते में कहीं पे भी 500 पेड़ को ग्रो करोगे, और ये ट्रू एग्जाम्पल है। तो आप अगर कभी जहाँ पे भी आप रहते हो, आप नेट पे सर्च करना, दिल्ली में वो दिल्ली के पास एक आनंद विहार है, जो वहाँ पे बस स्टैंड बना था, उसके आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ग्रीनरी मतलब हिंडन पासवे में भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ काटे थे, और पेड़ जितने कटे थे और कोई गलत काम के लिए नहीं काटे कि भाई वैसे डिफॉरेस्टेशन कर दिया, वो बस स्टैंड बनाना चाहते थे, बस स्टैंड भी बना और एनवायरनमेंट को हार्म भी ना हुआ। इस टाइप की चीज़ हमारी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आप अपने बिजनेस पे करते हो, अब ऑफ कोर्स इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो आता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं था, आप अपना बिजनेस पे करते हो, सोसाइटी को भी हार्म नहीं पहुंचाते। ये जो सारी केस स्टडी है उनमें से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
देन अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? सोशल अवेयरनेस क्रिएट करती है, इनोवेशन करती है, अकाउंटेबल होती है। भाई देखो, आंसरेबल इसलिए होती है क्योंकि आप अगर कोई हार्म करो तो आप उसको अगर डेवलप भी करो तो ये आपकी आंसरेबल होती है। देन कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर के एग्जाम्पल है, जैसे विनोबा भावे, ये भूटान आंदोलन का था जिन्होंने लैंड लिफ्ट मूवमेंट किया था और जिन्होंने इंडियंस अनटचेबल और लैंडलेस लोगों को उनका राइट दिया था। बहुत फेमस नाम है विनोबा भावे। नेक्स्ट इला भट्ट, इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन खोला था सेवा। डॉक्टर अब्राहम एम जॉर्ज, ये भी बहुत फेमस है। डॉक्टर विजय सी क्यूरिन, ये अमूल डेयरी प्रोजेक्ट के है। बंकर रॉय, ये बेयरफुट कॉलेज के जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट किया था। नंद किशोर चौधरी, इन्होंने भी रूरल डेवलपमेंट किया था। ये सारे सोशल एंटरप्रेनर्स कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क टेकिंग, आपको पता ही है रिस्क मैंने बहुत पहले और बहुत बार एक्सप्लेन अपने बिजनेस में कर रखा है। रिस्क इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न। आप जितना बिजनेस में रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होता है। किसी भी रिस्क के बिना आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। द मोर यू टेक द रिस्क द बेटर यू हैव द चांस टू ग्रो योर सेल्फ। जितनी ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतने ज़्यादा आपको डेवलपमेंट मिलेगा। ठीक है। देन यहाँ पे हम इस समरी में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क कौन सी होती है। हमारी इंटरनल रिस्क होती है जो होती है हमारी ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल और फिजिकल। एक्सटर्नल रिस्क होती है हमारी जो होती है इकोनॉमिक, नेचुरल, पॉलिटिकल, चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। आप ये मत समझना कि ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी करवा रही हूँ, सॉरी फॉर द वॉइसेस ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स। तो आप ये मत समझना कि मैं आपको बहुत जल्दी में करवा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ये मैंने ऑलरेडी ही अपने अपलोड कर रखी है, रिस्क और 2 बार कर रखी है। तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैं अपने एंटरप्रेन्योर की भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से रिस्क का टॉपिक देख लेना। अभी के लिए इतना समझ लो, रिस्क होती है हमारी वो सारे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से हमारी कंपनी में लॉस हो सकता है। और लॉस होना एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। जब तक आपके बिजनेस में लॉस होगा तब तक आपका जो ग्रोथ स्टेटस है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रिएटिंग न्यू बिजनेस, इसमें क्या होता है? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है समय के साथ बदलाव, समय के साथ बदलना। इन्फॉर्मेशन विच इज़ कलेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल एज, रेगुलरिटी ऑफ कस्टमर टू द शॉप, प्रेफरेंस ऑफ परचेजेस, ऑल दीज फैक्टर्स enable a company to understand the taste and preference of the customer, they serve them better. इन्फॉर्मेशन कलेक्शन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन होती है हमारी नॉलेज, हमारे आइटम्स जो हमारे एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होते हैं, जो हेल्प करता है हमारे फर्दर किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमें समय समय पर इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ काइंड की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। देन बिजनेस इंटेलिजेंस, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट, मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज डेटा। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब होता है कि वो तरीका जिससे आप अपने बिजनेस को ढंग से, अच्छे से, हाई लेवल में चला सकते हो, मतलब अपने बिजनेस को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। देन स्मार्ट मोबिलिटी, दोज डिवाइसेस विच आर मोबाइल एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। स्मार्ट मोबिलिटी मतलब होता है वो चीज़ें जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो, वो स्मार्ट मोबिलिटी होता है। 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट इज cloud computing. Cloud computing helps an organization to upload all its data onto a cloud and then they can use it remotely wherever it is required. इसका मतलब होता है आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आप उस इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हो, एक क्लाउड्स के तौर पे रख सकते हो, और जो फर्दर आपको जब उन्हें यूज़ करना हो आप तब उन्हें यूज़ कर सकते हो समय के साथ साथ। ठीक है। ऐसे हमारे कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ हमारी बाधाएं होती है एंटरप्रेन्योरशिप में। कौन कौन सी होती है? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, मोटिवेशन और परपेचुअल। ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके आप जाके देख सकते हो। देन होता है हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर्स, आर प्रोग्राम्स डिजाइन टू सपोर्ट द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर कंपनीज थ्रू एन एरा ऑफ बिजनेस सपोर्ट, रिसोर्सेज एंड सर्विस। बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे हमारा सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ कंपनी हो सके और हम अपने रिसोर्स एंड सर्विसेज को ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। 1 शॉर्ट वीडियो आपने देखा कैसे हमने 15 मिनट से भी कम में फुल चैप्टर कर लिया, और आई होप आपको इसका
बेस समझ आ गया होगा। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे लिख देना किस किस टॉपिक की चाहिए। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching my video, and do not forget to subscribe my channel and press the bell icon in order to never miss any new update. God bless you, and just keep learning and keep supporting excellent coaching classes.